बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं प्यारी जीवनी पंचम पातशाह अमर ज्योति दर्शन। तो बड़े ही प्रेम से रसपान करेंगे। आंखें खोलकर सामने दीदार कीजिए। बहुत ही सुंदर दीदार हो रहे हैं। और श्वासों के साथ नाम जपते रहिए, शब्द से जुड़े रहिए और कानों से प्यारी जीवनी का रसपान करते रहिए। सबसे पहले आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने दादा गुरुदेव का और उनको प्रणाम करते हैं। सभी बोला करो, मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अनुचित क्षमा करें गुरुदेव। अब आगे की जीवनी का रसपान करेंगे बड़े ही प्रेम से। शब्द साथ साथ चलता रहे श्वासों में, ये ध्यान जरूर रखिएगा। इसी प्रकार आप चंदेरी आश्रम में जा विराजमान हुए। कल हमने श्रवण किया किस प्रकार से उस भक्त्यानी के घर में जाकर खीर का भोग लगाया। अब आगे जो हम श्रवण कर रहे हैं वो भी बहुत ही प्यारी लीलाएं हैं। किस प्रकार आप चंदेरी आश्रम में जाकर विराजमान हुए। तो एक भक्त्यानी के घर में आम का वृक्ष लगा हुआ था। तो उसने एक टोकरी के जो पके हुए आम टोकरी में भर लिए और आश्रम पर पहुंच गई, चंदेरी आश्रम पर। तो उसकी आंतरिक इच्छा थी कि श्री गुरु महाराज जी उसके वृक्ष के पहले फल का श्री भोग अवश्य लगाएं। तो वह टोकरी लेकर अंदर श्री चरणों में पहुंची तो महात्मा शब्द प्रेमानंद जी यानी प्रेमी महात्मा जी जो अभी भगत वेश में थे वो अंदर खड़े थे। तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस भक्त्यानी से कहा, ये टोकरी एक तरफ रख दो। वह बेचारी कभी टोकरी की ओर देखे और कभी श्रीमुख की ओर निहारे श्री गुरु महाराज जी के। चुपचाप टोकरी उठाकर उसने एक तरफ तो रख दी, परंतु बाहर आकर प्रेम अश्रु से दिल के भाव में डूब गई, क्योंकि भोग नहीं लगा, मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो रोने लगी। तो इधर आपने फरमाया कि प्रेमी श्री मंदिर में प्रातः डिब्बी भूल आए, वह लेके आओ। देखो प्रभु की लीला देखो कि प्रेमी महात्मा जी आम नहीं का भोग नहीं लगाने दे रहे थे, उनको भेज दिया कि आप मंदिर में एक डिब्बी भूल आए थे उसको लेकर आओ। तो श्री आज्ञा पा जैसे ही श्री मंदिर में गए तो देखा कि पुजारी जो थे
वो श्री परमहंसों को आम का भोग लगवा रहा है। उसने कहा, ठहरो, श्री गुरु महाराज जी ने आम भिजवाए हैं कि परमहंसों को भोग लगवाकर हमें भेजो, यह श्री भोग भी ले जाओ। तो उधर महाप्रभु जी स्वयं उठकर टोकरी के पास गए और आम उठाया और धोकर शीघ्रता से जैसे ही चूसने लगे वह चोले पर बह गया, रस टपक गया चोले पर। तो महात्मा जी असमंजस में थे कि आम श्री मंदिर में कैसे पहुंच गए। अब यह श्री भोग श्री गुरु महाराज जी को मैं दूं या नहीं। वैद्य ने स्वास्थ्य की वजह से मीठी चीज़ों के सेवन करने से परहेज बताया है। तो वे अंदर आए तो नज़ारा कुछ और ही था। आपने फरमाया, प्रेमी, इस समय शुगर की पूर्ति के लिए हमने आम का भोग लगाया है। महात्मा जी ने दंडवत का क्षमा मांगते हुए कहा, यह श्री परमहंसों का श्री भोग भी भोग लगा लें। तो भगवान अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या खेल रचाते हैं, यह हम नहीं समझ सकते। श्री प्रभु जी ने आज्ञा भेज उस भक्त्यानी को बुलाया। श्री वचन हुए कि देख, क्या सोच रही थी, अब तो हम डबल भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, तेरी भावना ने ही ऐसा कौतुक रचाया है। तो इस प्रकार चंदेरी आश्रम में उपस्थित सभी गुरुमुखों को 2 घंटे श्री दर्शन से कृतार्थ कर पुनः ललितपुर स्टेशन से ट्रेन के द्वारा नागपुर के लिए रवाना हुए। नागपुर के मार्ग में कई स्टेशनों पर गुरुमुखों को जहाँ जहाँ विदित हुआ वे अपने श्रद्धा के पुष्प लेकर श्री दर्शन कर निहाल होने लगे। तो ऐसे ही भोपाल स्टेशन पर कुछ प्रेमी जान आए, तो उन्होंने ट्रेन में जाकर श्री दर्शन एवं वचनों का लाभ प्राप्त किया। ट्रेन की सीटी बजने पर सब नीचे उतर आए। तो वहाँ पर स्टेशन मास्टर ने अचानक ही अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांका तो एकदम सब कुछ छोड़कर दीवानों की बाती बहकने लगा। अब ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए तेज होने लगी। संगत भागते भागते रुक गई, परंतु स्टेशन मास्टर हाफते हुए अभी भी भाग रहा था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपना कर कमल बाहर निकाला, ट्रेन वहीं रुक गई। वह भागते हुए प्लेटफॉर्म पर गिर गया। तो जैसे ही लोग उसे उठाने के लिए भागे, वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पास पहुंच गया। विनय की कि प्रभु, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो दर्शन दिए बिना ही जा रहे थे। तो श्री वचन हुए, प्रेमी, तेरे प्रेम ने करिश्मा कर दिखाया कि ट्रेन को रुकना पड़ा। वह अगले स्टेशन तक श्री चरणों में बैठा रहा और श्री दर्शन कर कृतार्थ हुआ। इधर उसी समय रेलवे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई कि दूसरी पटरी पर आती रेल अचानक तीसरी पटरी पर कैसे पहुंच गई। यह क्या है? एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। किसी ने कहा कि एक दिव्य शक्ति ने हाथ देकर इस ट्रेन को यहीं रोक दिया था। सब मिलकर श्री प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि अभी श्री अनंतपुर के श्री महाराज जी ने ही अपनी कृपा से यह कल्याण का कार्य किया है। तो इस प्रकार ट्रेन नागपुर में पहुंची। महात्मा जी व संगतों ने महाप्रभु जी का जो था भव्य स्वागत किया। तो श्री कार आश्रम के बाहर पहुंची। ढोल नगारे व भक्तों के प्रेम हुलारे रंग बिरंगी वेशभूषा में खुशी का पैगाम सुना रहे थे। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी मुस्कुराते हुए सबकी ओर निहारते हुए आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। तो वहाँ पर विदेश से आई हुई संगत भी दिव्य दर्शनों के नज़ारे से स्वयं को माला माल कर रही थी। महाप्रभु जी ने
आश्रम में प्रवेश किया। श्री मंदिर में सबको श्री दर्शन देकर कमरे में चले गए। अब कुछ समय पश्चात जो दर्शन खुले तो जयकारों के घोष ने मानो त्रैलोकी को गूंजा दिया। विदेश से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों का दिल प्रेम की लहरों में डूबा जा रहा था, तो उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभो, ये दिव्य दर्शन ऐसे खुशी भरे नज़ारों व प्रेम के हुलारों से अब शीघ्र ही विदेश की भूमि पर पदा पर रखकर कृतार्थ करने की कृपा करें नाथ। इंतज़ार कब समाप्त होगी यह इंतज़ार, प्रभो, जब अपनी कृपा दृष्टि उधर भी कीजिए। हे सृष्टि के तारनहार, अब हम पर रहमत की वृष्टि कीजिए। तो आपने फरमाया, बस अब थोड़ा समय शेष है, आपकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होंगी। विदेश में हर स्थान पर सत्संग आश्रम बनाएंगे। तुम्हें भी घर बैठे आत्मा का सुख की अलौकिक संपदा मिलेगी। नाम की कमाई करो, प्रभु की याद दिल में बसाओ। कुदरत के घर में सुनवाई हो चुकी है। श्री वचनों को श्रवण कर सबके हृदय कमल खिल गए। सबने मिलकर जयकारा बुलाया और श्री प्रभु जी का धन्यवाद किया। आपने श्री वचन फरमाए, जिस प्रकार एक घड़ी का अलार्म सोए हुए इंसान को जगा देता है, उसी प्रकार महापुरुषों के वचन जो हैं वो अज्ञान की नींद में सोए हुए जीवों को जागृति प्रदान करते हैं। वह अज्ञानता क्या है कि इंसान मिथ्या संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों को सत्य समझ बैठा है। जो चीज़ सच्ची है उसका उसे पता ही नहीं, बल्कि सच को झूठ मान बैठा है। यही भारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए महापुरुष जीव को उपदेश करते हैं। मिटते सुमत प्रीत करे, रहते सु करने, झूठे को तज दीजिए, सांचे में कर गे। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु नाश हो जाने वाली है, मिथ्या एवं असत है, ए जीव उससे प्रीति मत कर, अर्थात उससे अपना नेह ना लगा। जो सदा स्थिर रहने वाली है, सत्य वस्तु है, उससे प्यार एवं नेह बढ़ा। अंतर के अज्ञान तम को दूर करने का यही एक साधन है। इंसान को यह विचार करना चाहिए कि दिल में दुनियावी ख्याल एवं असत्य वस्तुओं के प्रति किसी स्तर तक प्रीति है तथा इसमें कितना दिल दिया हुआ है। सत्य वस्तु मालिक का नाम और भक्ति है, उसमें कितना दिल दिया है, तो अपने अनुभव से स्वयं ही हानि लाभ का पता चल जाता है। यदि इंसान दुनिया की ओर दृष्टिपात करे और चाहे कि अपनी बुद्धि व चतुराई से यह जान ले कि कौन सी वस्तु सत्य है और कौन सी असत्य है, तो यह निर्णय नहीं कर सकता। महापुरुषों ने अटल निर्णय बता दिया है कि सारा संसार असत्य है, शरीर भी असत्य है, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। जहाँ तक संसार की ओर दृष्टि जाती है वह सब नश्वर है, नश्वर होगा और नश्वर ही रहेगा। इंसान किसको सत्य कहे यह उसकी समझ से बाहर है। जीव को जब भाग्य से सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है तभी यह विचार उत्पन्न होता है, बुद्धि से माया का पर्दा दूर हो जाता है, अज्ञानता की निद्रा से जाग जाता है। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो इंसान अपने काम में लग जाता है। प्राय संसार का समझना रुझान असत्य की ओर है। यदि इंसान इसी प्रकार असत्य की ओर लगा रहा तो क्या प्राप्त होगा?
सारा जीवन इसी तरह व्यतीत हो जाएगा, परंतु हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बड़े बड़े विद्वान, उच्च स्तरीय धनवान, कितनी ही शान शौकत वाले हों, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उनके पल्ले कुछ भी नहीं। दुनिया की दशा को देखकर संत फरमाते हैं, रतन त्याग कोढ़ी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। चंदन लेप उतरे धोई, गर्दभ प्रीति बसम संग होई। अंधकूप मही पतित विकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभु दयाल। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु हीरे रत्नों समान कीमती है, अर्थात मालिक की भक्ति और मालिक के सच्चे नाम को छोड़कर इंसान झूठे संसार के सामानों में दिल लगा बैठा है। जो वस्तु यहाँ रह जानी है उसके लिए परिश्रम करता है और मालिक का नाम जो साथ जाना है उसकी चिंता ही नहीं है। अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए ऐसे जीव का कल्याण क्यों कर होगा। अब गुरुमुख स्वयं अनुभव करें कि आपके कितने ऊंचे भाग्य हैं, जिनकी झूठ की ओर पीठ और सच की ओर मुख है, अर्थात सत्यता के मार्ग पर अग्रसर हैं। संसार की संगति में ना झूठ छूट सकता है और ना ही सच ग्रहण किया जा सकता है। सारी दुनिया झूठ में ग्रस्त है, फिर सत्य मार्ग कौन बतलाए। सत्य से मिलाप कराना, सत्य की कमाई कराना, यह सत्पुरुषों की संगति में ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए वही भाग्यशाली है जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई। जब इंसान प्रकाश में आता है तो वह पड़ी सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अंधेरे में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता और ना ही जांच कर सकता है। प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई देता है। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही उसे यह विदित होता है कि भक्ति और नाम की कमाई कितनी लाभदायक वस्तु है, जो इस समय प्राप्त हो रही है। महापुरुषों ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं कि जो भक्ति के द्वारा भगत को भगवान से मिलाने के साधन हैं। इन साधनों की जो कमाई करता है वह लक्ष्य को पा लेता है। तो इस प्रकार नागपुर में सत्संग प्रभा एवं श्री दर्शन से सबको माला माल कर आप पुनः श्री अनंतपुर लौट आए। तो प्रत्येक पर्व पर के जो कार्यक्रम के अनुसार आपने संगतों को समय देते हुए प्रवचन फरमाए कि संसार में जड़ अथवा चेतन, स्थूल अथवा सूक्ष्म वर्तमान विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता पाई जाती है। उन सब पदार्थों का कोई ना कोई उद्देश्य है। ये सब पदार्थ भोग सामग्री मनुष्य के उपभोग के लिए ही बनी है। मनुष्य इन सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग में लाता है। यदि जीव भोग विलास की सामग्री इकट्ठी करने में जुट जाए और केवल आमोद प्रमोद में ही सारा समय गवा दे तो क्या लाभ होगा। संत सहजोबाई जी का वचन है, आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। ए मनुष्य, तूने जगत में आकर कौन सा कार्य किया। यदि मात्र शरीर का पालन पोषण ही किया, खाली पेट को भरने के धंधों में दिन गवाता रहा और रात को आराम से सोता रहा, तो निश्चय ही तूने अपना वास्तविक काम नहीं किया। आरिफों का वचन है, बनाया सवारा बहुत खुद को, लेकिन यही हासिले
जिंदगानी नहीं है। नज़र आकबत पर भी हो कुछ ना कुछ तो, कि दुनिया ने आखिर निभानी नहीं है। न इतरा ज़रो ज़ोर मनसब पे अपने, यह जहाँ हशफ गैर फानी नहीं है। अजब क्या कि हो जाए अभी कफ पे गम तू, दवामी तेरी शादमानी नहीं है। ऐ जीव, यदि तूने स्वादिष्ट भोजन खाकर और अति सुंदर वेशभूषा पहनकर तन बदन को सजा लिया तो क्या हुआ? स्मरण रख, जीव का ध्येय ये नहीं है। तुझे भविष्य पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संसार व संसार के पदार्थ नाशवान है। यद्यपि तेरे पास उच्च पदवी है और धन ऐश्वर्य है, बाहुबल है, परंतु इनका अभिमान न कर। ये सदा रहने वाले नहीं हैं, क्षण भंगुर हैं। अतः बुद्धिमान का कर्तव्य है कि वह विचार करे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर ने इसे किस लिए भेजा है। इसका उत्तर संतों से मिलता है। महापुरुष डंके की चोट पर कहते हैं कि यह जीव, मनुष्य देह प्रभु से मिलने का एक दुर्लभ अवसर है। यदि यह घड़ी हाथ से निकल गई तो पश्चाताप रह जाएगा। जैसे नहरी प्रदेशों में प्राय देखा जाता है कि किसान लोग मिलकर अपने अपने भाग में के पानी की वारी नियत कर लेते हैं। हर किसान को अपनी बारी का ध्यान होता है कि वह सतर्क होकर अपनी बारी का पूरा लाभ उठाता है। अगर वह आलस्य कर जाए, कड़ी मेहनत से की गई खेती शुष्क रह जाएगी और उसकी वर्ष भर की मेहनत निष्फल हो जाएगी। इसी प्रकार जीव को जो मनुष्य जन्म का अवसर प्राप्त हुआ है, यह बार बार हाथ नहीं आता। यही परमात्मा से मिलने की वारी है। इसी समय में जो जीव ने अपना कर्तव्य पूरा करना है, अपने परम पिता परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करके सच्चे सुख का भागी बनाना है और इसे प्रमाद में नहीं गुजारना। विश्व में कई प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय खुले हुए हैं। उनमें विज्ञान की जो उच्च शिक्षा है, कई प्रकार की कलाओं का ज्ञान और अनेक प्रकार की पदवियां मिलती हैं, किंतु उनका उद्देश्य शारीरिक सुख तक ही सीमित है। अब उनसे सच्ची शांति प्राप्त होने की जगह व्याकुलता बढ़ती जा रही है। जीव को यह कौन समझाए कि सच्चा सुख केवल महापुरुषों की संगति से मिलता है। गुरुवाणी का कथन है, मेरे माथो जी सत्संगति मिले सो तरया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सूखे का सटहरया। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य के सोए हुए भाग जाग पड़ते हैं, जिससे वह अनायास भवसागर से पार उतर जाता है। सत्पुरुषों की कृपा से उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे सूखे पौधों पर वर्षा हो जाने से फिर से हरियाली आ जाती है, इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में विवेक, विचार और ज्ञान के पैदा होने पर पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसी अमूल्य देही को प्राप्त कर क्या इसे धंधों, विषय भोगों और शरीर की पूजा में ही खो देना है? नहीं नहीं, गुरुमुख इस सुदुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। यह ठीक है कि संसार के धंधे भी करने हैं, क्योंकि उनके बिना शारीरिक निर्वाह नहीं होता, किंतु जीवन के सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उस पर भी आचरण करना है। फलस्वरूप अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए और उनकी चरण शरण व संगति से परमार्थिक ज्ञान प्राप्त करके और परम सुख व शांति को उपलब्ध करके अपने जीवन को सफल करना है। उन्हीं दिनों लंदन में एक परिवार श्री दर्शन के लिए आया हुआ था, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी भक्तानियों की तरफ एक बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे थे। तो वहाँ पर सब शरणागत मिस्त्री और भगत जन सेवा में लगे हुए थे।
तो श्री गुरु महाराज जी स्वयं वहाँ विराजमान होकर सेवा कार्य करवा रहे थे। तो वह परिवार भी वहाँ आया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी, कल आपने यह देखा कि इस बिल्डिंग पर अभी चौखट भी नहीं रखी गई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि यह एक मंजिल तक बनकर तैयार हो गया है। क्यों? लंदन में भी ऐसा प्रतीत होता है क्या? तो भगत जी ने विनय की, महाराज, आपके यहाँ तो विश्वकर्मा को जो आदेश दें वही तत्क्षण हो जाएगा। लंदन में तो मिस्त्रियों को दैनिक मजदूरी भी पाउंड्स के हिसाब से देनी पड़ती है, तो भी वे दिन में 3 फुट ऊंचाई से अधिक दीवार नहीं बनाते। श्री वचन हुए, भगत जी, विश्वकर्मा तो इस सेवा को करने के लिए तरसता है। हमारे ये शरणागत सेवक ही सब विश्वकर्मा हैं। तो इनके अंदर दिन रात निष्काम भाव से सेवा में जुटे रहने की जो उमंग है, उसकी मिसाल कहीं भी दिखाई नहीं देती और ना ही मिलती है। तो उसी समय आपने सब भक्तों को पास बुलाकर प्रसाद दिया और लंदन वाले भगत की वार्ता सुनाई। सबने श्री चरणों में विनय की। यह सब आपके श्री दर्शनों की शक्ति है जो अंतर में उत्साह भरती है और हमें नाम मात्र भी थकावट नहीं होती। आपने पुनः फरमाया, यह सेवकों का जो दृढ़ विश्वास और श्रद्धा ही है जो उन्हें सेवा में रत रखकर भक्ति प्रदान करती है। श्री अनंतपुर में पर्व बीत जाने के पश्चात, यानी जब त्योहार बीत गया, तो उसके पश्चात 50-52 गुरुमुखों से भरी एक बस ललितपुर की ओर जा रही थी। दोपहर लगभग 2 बजे के करीब बस चंदेरी से 2 किलोमीटर आगे निकली ही थी कि उसका एक्सल टूट गया और एक गहरी खाई की तरफ जाती हुई बस अपना संतुलन जो थी वो खो बैठी। बस को बेकाबू हुआ देखकर सब संगत घबरा गई और श्री प्रभु जी को स्मरण करके जोर जोर से जयकारे लगाने लगी। तभी अचानक सामने एक वृक्ष के आगे पड़े एक बड़े पत्थर से टकराकर बस रुक गई, परंतु आगे का हिस्सा काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। बस की टूटी फूटी हालत को देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उसमें बैठी सभी सवारियां सुरक्षित बची होंगी। दुर्घटना स्थल से केवल 10 मीटर की दूरी पर 1000 फुट गहरी खाई थी। यदि बस थोड़ा सा भी आगे निकल जाती तो सवारियों सहित कुछ भी शेष न बचता। पर श्री प्रभु जी की अपार कृपा देखो कि किसी भी गुरुमुख को एक खरोंच तक नहीं आई। जिन्होंने उस समय बस की हालत देखी, उन सबके मुख से यही निकला कि यह अपने श्री गुरु महाराज जी की अनंत कृपा का ही अद्भुत करिश्मा और फल है जो आज सबकी जान बच गई। भगत वत्सल प्रभु सदैव भक्तों के अंग संग रहते हैं और हर पल उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। बन सच्चे रक्षक प्रतिपाल, निज भक्तों की करते संभाल, आँच कभी न आने पाए, रहते सदा जो इनके हिसाए। कितने सुंदर वचन आए हैं। कितनी संभाल करते हैं प्रभु अपने भक्तों की, अपने प्रेमियों की, हर पल संग साथ रहते हैं। इसलिए प्रभु हमेशा फरमाते कि हर वक्त नाम का सुमिरन करते रहें ताकि उनकी याद बनी रहे। यहीं पर भी हम सत्संग को विश्राम देते हैं। कल हम श्रवण करेंगे श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुखपुर के बारे में। दादा गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अनुचित क्षमा करें, उन्हीं के चरणों में सब अर्पण करते हैं।